जब को कुतिया का पिलूरा पाला है तो 20 पंजिया 18 पंजिया 22 पंजिया देख के पाला करे। 18 पंजिया तो पिलूरा भी ना पालता। एक बात मुझे बताएं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर आप काफी आजकल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने कौन सी आपकी खीर खा रखी है या क्या दुश्मनी, आप कांग्रेस के पीछे पड़ रहे हो? बात करनी चाहिए बीजेपी की, जो तीसरी बार सत्ता में है, दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलकर। क्या लगता है इनेलो पार्टी को आप तवज्जो दे रहे हैं? मेरा इनेलो से क्या लेना देना भाई, मेरे लिए इनेलो विकेट गंगा में जाओ। हमने देखा है कि कई जो नेता है वो पहले किसी पार्टी को गाड़ी देते हैं और जिस दिन वो पार्टी ऑफर दे दे तो उसी के नतमस्तक हो जाते हैं। तो धनखड़ साहब, कहीं ऐसे हालात आपके साथ तो नहीं बन जाएंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, लगभग आप वीडियो में देखते हैं कि कांग्रेस की जन्म कुंडली निकालने में लगे रहते हैं, उसकी जो कमियां रही हैं, जो उनका इतिहास रहा है, वो कहते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलते आपको काफी कम सुना है। क्या पिंडी कांपती है बीजेपी से? चौटाला की सजा कराई 10 साल, सुरेंद्र को और जिंदल को हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट होया जिसका जांच नहीं हुई, देहरादून पड़ा जाके। कितने लोग राजनीति खत्म कर दिए जो इस प्रदेश को देखने वाले थे, कहाँ है वो लोग? अगर को हड़का राज गिणवा दे जचा दे 2 अड़ाई काट दे, मैं सल्फाज ले जुड़े खा जाऊंगा, मेरी गारंटी है। और मुंह मांगे नाम सारी धरती नाम करवा जाऊंगा, यो भी चैलेंज है। दिखे आवाज जाट टूटी हुई खाट कांग्रेस है 12 बाट। लोग कि आप सस्ती राजनीति मास्टर डीसी लगे, मैं राजनीति करूं, मैं किसी वोट मांगने जाऊं, तो मैं किसी आगे की तैयारी चल रही होंगी? आगे की तैयारी चलिए, मैं दादरी वोट मांगना आऊंगा। पूछना चाहूंगा, मैंने देखा है लोगों को पार्टियां बदलते हुए पहले गाली देते हुए पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा? आप जिन पार्टियों का आज गाली दे रहे हैं, कहीं पता चले कुछ साल के बाद कि आप उन्हीं के गीत गा रहे हैं? नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ राजेश धनखड़ी जुड़े हैं। जैसा कि आपने आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी बयानबाजी देखी होंगी, ये नेताओं को लताड़ने का काम कर रहे हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि फिलहाल हरियाणा की राजनीति को ये किस अंदाज से देखते हैं और आने वाले समय में अगर हालात इसी तरह से बने रहे तो जो युवा पीढ़ी है, जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है, जो किसान आज खेत में बैठा है, उनकी क्या दशा रहेगी? जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल देखने वालों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। क्या मानते हैं आज हरियाणा की राजनीति को किस स्तर पर आप देखें? जनता ही राजा है। मानते तो नहीं है? मानते हैं, जनता तो डंडा दे के मना ले। 19 महीने किसान आंदोलन चला, नरेंद्र मोदी के कान पकड़वा दिए। तो चीजें सिरे तो नहीं चढ़ी ना आज तक। बीच में दलाल आ जाते हैं ना, हिंदुस्तान तो दलाली करने वालों ने खा लिया, चाहे राजनीति में हो चाहे आंदोलन में हो। बेस बदल के आते हैं और हरियाणा को किसानों को बेच के चले जाते हैं। नहीं, लड़ाका लोग सामने आओगे। लोगों ने पिछला इतिहास, जब को कुतिया का पिलूरा पाला है तो 20 पंजिया 18 पंजिया 22 पंजिया देख के पाला करे। 18 पंजिया तो पिलूरा भी ना पालता, सारा 18 पंजिया पिलूरा दे दिया। फिर उखाड़ कित करेगा? ये किसी 2 गुलगला भगा दिया तो चोरी करा देगा, या वो सरदार के चोरी होगी और वह कुतिया सोगी खा के 2 गुलगला। सरदार आया, जैसे हरियाणा में कांग्रेस गेल बनी, सरदार आया, सरदार देखा घर में तो सारा सामान चोरी हो गया भाई। बोले कुत्ती सोन लाग रही, जाके 2 मारी लात, बुला रहा चोरा तो मिल गई। ये विपक्ष के जो कांग्रेस के नेता हैं, ये जो विशेष व्यक्तिगत लोग हैं, वो इन सरकार से मिले हुए हैं, इसलिए 9-10 महीने में विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष बनने की प्रतिक्रिया पूरी हुई है, जो कि 10 महीने में तो भैंस ब्याजा है, 9 महीने में तो थाली बाजा है। तो ये मिलीजुली साजिश के चलते चीजें डिले रही है, क्या मानते हैं? अब आपके चैनल देखने वाले भी अंदाजा लगा लेंगे, आप भी लगा लेना। परिवार था कोई जिसमें कई साल से बच्चे का बड़ा भाव था, एक लड़के की शादी होगी, उसके 9वें महीने बालक होना था। ये मारे जैसे 10-20 आदमी लाटू खानता चले गए, और जिसका छोरा होना था वो 10-20 वो दाई बुलाई, बुला रहे छोरी हो जाए तो कह दिए फैल, और छोरा हो जाए तो कह दिए पास। वो बालक होती वह दाई आई बाहर, बोली भाई कंपार्टमेंट आ गया,
बोले न्यू तो बता जा, थाली बजावा तसला, बोले कंपार्टमेंट में तो हथेली बजाओ। ये कांग्रेस के विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष तो प्रदेश में थाली की जगह हथेली बजानी पड़ी। जी हाँ। आपने भी चुनाव लड़े हैं? नहीं, मैंने 1994 में लड़ा था ब्लॉक समिति का, मैं चेयरमैन रहा मातनेल ब्लॉक से। मैं लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। मैं विश्ववीर जाट सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, जब जाटों को इस कांग्रेस ने लुटेरा लिखवाया। अगर दिल्ली के आसपास के जाट लुटेरे थे, ये भूपेंद्र हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर था, अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर था, वो टिप्पणियां भी हटवाने के लिए हमने गोडे रगड़ने पड़े थे। इस देश में सबसे कोई अगर कमजोर आदमी है राजनीति का भगोड़ा, और राहुल गांधी है। कैसे? हरियाणा में 24 में जब टिकट बंटवारे का टाइम आया तो अमेरिका भाग गया। अब विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो अमेरिका भाग गया। जो दलित, युवा और बेरोजगार का झूठा ड्रामा करने वाला मुखौटा लागे राहुल गांधी इस देश को गुमराह करने का काम करता है। जब वो 4-5 दिन पहले गुड़गांव में रात ने डिनर पाया चिरंजीवी राव के, और वहां के मीडिया सामने कि मैं युवा के हाथ में बागडोर दूंगा, और मनोहर लाल ने 2 दिन पहले बयान दिया कि हुड्डा साहब रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये दोनों विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष तो भैया मनोहर लाल खट्टर के लाल के दलाल हैं, प्रदेश का भला नहीं कर सकते। इनकी तो ये परिस्थितियां हैं। और जिसको कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस तो हमेशा विश्वासघाती पार्टी है, मैं चैलेंज करता हूं। और किसी का कमेंट करते हैं पेट में दर्द हो तो उस इतिहास को पढ़ लेना। इस हरियाणा प्रदेश की जमीन पर कांग्रेस को सत्ता के शक्कर पर ले जाने वाला चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल पूरी कैबिनेट को लेके कांग्रेस में विलय करा, जनता पार्टी से बना था। चौधरी बंसीलाल ने विकास की लहर भाई। चौधरी देवीलाल भी कांग्रेस में था, उन्हें भी छोड़ी थी। चौधरी चोटराम भी कांग्रेस में था, और चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेस में था। जो अपने करैक्टर के लोग थे, कांग्रेस को लात मार के बाहर निकल गए और अपने देश में कभी सत्ता का लालच नहीं करा। अगर कोई जाट के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, ये जो विपक्ष का नेता बना है, वो एक भी हमारे जाट नेता की विरासत को साबित करके नहीं दिखा पाया। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा के पास नहीं गया, प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, और जब नौबत आई तो वो प्रधानमंत्री का पद भी त्यागने का काम करा। उपराष्ट्रपति ने रिजाइन दिया। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में रिजाइन दिया, और माफी नहीं मांगी हमारी बिरादरी के लोगों ने। ये DNA है जो हाथ जोड़ के बीजेपी के आगे नतमस्तक हैं। 9 महीने तक एक बात के ऊपर रिसर्च करा कि इस प्रदेश के कौन कौन लोग दलाली करने वाले हैं, उनको पद दिवाना चाहिए। और ईडी का डंडा चढ़ा तो प्रदेश अध्यक्ष CD कांड में और विपक्ष का नेता ईडी कांड में लपेट दी। नहीं वो हाल होगा जिस तरह बांदरी वाले को मदारी ने चाहो है ना, एक ससुराल जाएगा और रुस जाए, बहू ने गाल लेगा, पराग पर ले है। ये दोनों आदमी ईडी और CD के बांदरी हैं, और ईडी CD जिस तरह नचाओगी नाचेंगे, और ये आदमी फिर बीजेपी की सरकार बनवाओगा। मैं चैलेंज करूंगा आप। फिर एक बात मुझे बताएं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर आप काफी आजकल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने कौन सी आपकी खीर खा रखी है, या क्या दुश्मनी आप कांग्रेस के पीछे पड़ रहे हो? बात करनी चाहिए बीजेपी की, जो तीसरी बार सत्ता में है। बीजेपी तो सत्ता में है, वो तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं पूंजीपतियों की पार्टी है। जब दुश्मन सामने हर मैदान में लड़ने वाला उनसे मिला, वह भी विक्षण है, मीर जाफर है, जयचंद है, तो हम उम्मीद किससे करें? देखो बीजेपी तो आप उम्मीद ना कर सको, कांग्रेस का पीछे पड़ रहे हो कति। मैं तो खास कर हुड्डा परिवार का। मैं पीछे नहीं पड़ रहा, मैं साबित दूंगा। 2016 में रात ने 1 बजे दीपेंद्र हुड्डा मेरे घर आया, और चैलेंज करूंगा आपको नहीं आया तो मंदिर में चढ़ा और CBI में दो। और जाट आंदोलन में आग लगवा के मैं धर्मशाला में चढ़ा,
तो मुंह मोड़ के खड़ा हो गया, 32-33 लोगों को मरवा के, किसी के घर तक नहीं गया। फिर एक बात नहीं क्या करें भाई, नेता तो किससे के ना हो, जिन्ना जिस बल की हवा हो उस हवा में बह जाया करें, फिर आप क्यों नहीं गए? फिर नेता किससे का ना हो, तुम्हारा या जनता इनकी नौकर है। उन लगी चूल्हा में कुत्ती सो है, ये तो जीत लियो, टिकट की कर में टांग दियो, लेनी हमारे से ना पाओ 29 में। ऐसे हालात होंगे नहीं, दलाली है जनता, हरियाणा की जनता समझ चुकी। तो फिर जनता किस पर विश्वास करे? आपका कहना है कि यहाँ बीजेपी खराब है, उधर कांग्रेस खराब है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बेचारी संघर्ष कर रही हैं इस समय, तो फिर किस पर करें लोग विश्वास? ये इस समाज के, इस कौम के, इस बिरादरी के, किसानों के धोखेबाज लोग बैठे हैं कांग्रेस की सत्ता पे। अरे कांग्रेस छोड़िए, बीजेपी छोड़िए, मैं ये पूछ रहा हूँ लोग विश्वास किस पर करें? किस पे करेंगे आप बताओ ना, भाई, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां संघर्ष कर रही हैं, सुनो, बड़ी पार्टियां विश्वासघाती हो गई है। जैसा विश्वास करा ना, भजनलाल के परिवार को उड्डान निकाला, धर्मवीर को निकाला, बंसीलाल परिवार को निकाला, इंद्रजीत को निकाला, अवतार भडाना को निकाला, चंद्राम का परिवार खत्म करा, पंडित भगवदयाल का परिवार खत्म करा, अरविंद शर्मा खत्म करा, नवीन जिंदल खत्म करा, सुरेंद्र और जिंदल हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हुए चीफ मिनिस्टर बनते ही। ओम प्रकाश चौटाला ने सजा काट ली, माफी नहीं मांगी सोनिया गांधी से। कहाँ है वो परिवार, किसने खत्म करे? 2005 से पहले किसी हमारे इस हरियाणा के नेता को सूढ़ तक नहीं लगी, और जब से चीफ मिनिस्टर बना ये परिवार कहाँ है? कहाँ है माडू राम मलिक? कहाँ है रजक राम दहिया जो रणबीर हुड्डा के टाइम में सिंचाई मंत्री रहा? कहाँ है वो लोग? विश्वास किस पर करे लोग? कांग्रेस खराब है आपने कहा, चले ठीक है, बीजेपी को आपने खराब बता दिया, क्षेत्रीय पार्टियां संघर्ष कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है, कौन से व्यक्ति है जिस पर जनता विश्वास कर सकती है? राष्ट्रीय पार्टियों का चीफ मिनिस्टर कौन घोषित करे हैं? हाईकमान करता है। ये 11 में इसकी डाल बाजरा धरा रह गया है। मतलब इन राष्ट्रीय पार्टियों के जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एक वो गांव में किसी का ब्याह हो गया, बारात चली गई, वो बूढ़ा आदमी था, गोद में लाया कोने, वो फिर यहाँ बैठ गया छोरा छोरी, पंडित जी गोद पूछने लगे, वो छोरा छोरी का गोद मिल गया, बोला बात दूसरा पकड़ ले, वो फिर बहू ने वो ले गया, मेल दूसरा कर लिया। इन्हें कहा था ये किस बात करो, राष्ट्रीय पार्टियां की, प्रदेश का भला होगा तो क्षेत्रीय पार्टी से होगा। कौन सी क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है? अब तो एक ही बच रही है, इंडियन नेशनल लोकदल। अबे चौटाला किसान आंदोलन में रिजाइन दे रहा, अपने बाप की सजा कटवा दी, माफी नहीं मांगी, दोनों तीनों बॉर्डर ऑफ हॉस्पिटल बनाए। जब इनके ये डायपर गैंग शादी होने के बाद कहीं हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं, उस टाइम तो उसका लड़का जाके बॉर्डर पर सो रहा था, उसके सोरे वो 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में इलाज कर रही थी। क्या उम्मीद करोगे इनसे? तो क्या इनेलो से उम्मीद की जा सकती है? नहीं, जो लीडर है वही हरियाणा का लीडर है। हरियाणा के लोग लड़ाका हैं, ये रजवाड़ों के लोग नहीं है, गुलाम नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताया, आपने कहा इनेलो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी ठीक है, जेजेपी की अगर बात करें तो वो भी उसी परिवार का हिस्सा है, वो ठीक क्यों नहीं है फिर? आपका दादा जीव है? हाँ जीवा है। आपका परदादा? आपका परदादा वापिस आ सके है? नहीं आ सकते। तो जेजेपी भी नहीं आ सकती। परिवार तो एक ही है ना। परिवार भविष्य और रावण एक ही परिवार में नहीं थे, तो इस प्रदेश को बेच गए। वो उन्होंने कैसे बेचा प्रदेश? क्यों? जब 750 किसान मर रहे तो डिप्टी सीएम में मजा ले रहा था, भटूरे खा रहा था, उसका दादा रणजीत बिजली मंत्री करंट छोड़ रहा था तारा में, जेल मंत्री था, कई किसान जेल में जाए गिनती करूंगा। कौन था भाई? तो वो तो कहते हैं कि उन्होंने हरियाणा के लिए काम किया। जो मार खाएंगे और हरियाणा की गाल खाएंगे, और जब जब सत्ता का सुख भोगने के लिए प्रदेश की जनता को बहका के बोला फोटू मोदी का ब्याह खट्टर का, फोटू मोदी का ब्याह खट्टर का। अरे पहला आदमी ऐसा है सोशल मीडिया में जिसको खट्टर करना शुरू कर दिया लोगों ने। देवीलाल का परिवार खट्टर नहीं हो सके? नहीं हो सकता। देवीलाल का परिवार, देवीलाल की संतान, देवीलाल की औलाद जब किसान बॉर्डर पे 750 मर रहे हो तो सरकार में मलाई चाट सके? उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। मजबूरियां उनका जेर टकरी थी, प्रदेश लूट के खाना था, माल खाना था। ये कहते झंडा डंडा और सारी संपत्ति को भी चौटाला खा गया, वो 3.5 4 करोड़ की कार में तीनों माँ बेटे घूम रहे हैं। तो इस प्रदेश को जवाब क्यों नहीं देते हो? धनखड़ साहब मुझे एक बात बताएं, दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलकर क्या लगता है इनेलो पार्टी को आप तवज्जो दे रहे हैं? मेरा इनेलो से क्या लेना देना भाई?
मेरे लिए इनेलो विकट गंगा में जाओ। हम तो लड़ते रहेंगे जब तक किसान और मजदूर मरते रहेंगे। हम सरकारों के नेताओं के खिलाफ बोलते रहेंगे। जिस पर भरोसा करा वो बिका मिला। दोनों तो आज इनेलो पर भरोसा कर रहे नहीं, हैं मैं भरोसा कि ये नहीं- पार्टी क्षेत्रीय पार्टी ठीक हो सकती मैं भरोसा नहीं कर रहा। वो 2 लाख भरोसा कर रहे हैं जो रोहतक में जाके रैली करवा के। और रोहतक का जच्चा बच्चा आज इनेलो की बाट देखा बेचोटड़ा कब और मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूं। मैं नहीं कर रहा। रोहतक में कांग्रेस की भी रैली हुई है, जेजेपी की भी हुई है, बीजेपी की भी हुई है, सभी पार्टियों की रैलियां हुई है। एक ऐसी रैली से आप क्या प्रभावित हो गए कि आपने बता दिया कि भविष्य इनेलो पार्टी का? पूरे वक्त में ये कर लो ना, ये बाबू बेटा कर लो, करो ना सर शाम जाके रैली। लेकिन लोगों को पता है रैली आजकल कैसे होती है, कहाँ से लोग आते हैं, कैसे होती है। आप जाते हैं पता कर लेते, कोई दिहाड़ी मारे हैं, लोग फ्री मारे हैं, अपने घर से लोग गए हैं, दर्द में गए हैं और एक लीडर को लीडर मान के वहां गए हैं। मेरा इनेलो से लेना देना नहीं, मेरा तो किरण चौधरी से भी इतना है जो आपके दादरी मंच पर राहुल गांधी को मैं तो ताकतवर उसको मानता हूँ, जो कांग्रेस में होते हैं राहुल गांधी को उंगली दिखा के और लात मार के हारती हुई बीजेपी में चली गई। अच्छा, हमने देखा है कि कई जो नेता हैं वो पहले किसी पार्टी को गाली देते हैं और जिस दिन वो पार्टी ऑफर दे दे तो उसी के नतमस्तक हो जाते हैं। तो धनखड़ साहब, कहीं ऐसे हालात आपके साथ तो नहीं बन जाएंगे? जब तक ये बाबू बेटा है और जब तक ये राहुल इस प्रदेश को बेचता रहेगा। राहुल गया जहाज में, हरियाणा कांग्रेस गई प्रियंका के ब्याज में, अपनी बहन को सौंप रखा हरियाणा, वाड्रा को ईडी सीडी से बचा ले, अकेला 4 सीट है। और अब मैं गारंटी दूं, शर्त मारूं, 3 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा की दामाद पीटी की रेड पड़ी है, वो जेल में ले तो शर्त है, वाड्रा जेल में ले तो शर्त मारो, आपके चैलेंज करे हरियाणा छोड़ जाएगा मैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, लगभग आप वीडियो में देखते हैं कि कांग्रेस की जन्म कुंडली निकालने में लगे रहते हैं, उसकी जो कमियां रही हैं, जो उनका इतिहास रहा है वो कहते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलते आपको काफी कम सुना है। क्या पिंडी कांपती है बीजेपी से आपको? मैं मेरी लड़की की शादी का कार्ड व्हाट्सएप करूँ, काटिए भाई वो फोटो। मैंने अपनी लड़की की शादी में कार्ड पे लिखवाया बीजेपी जेजेपी आरएसएस के लोग शादी से दूर रहे। मेरे को 2000 धमकियां भी मिली और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर रखा, अभी सबूत दूंगा आपको। मैं नहीं बोलता उनके खिलाफ, मैंने तो ये बहुत कुछ कर रखे हैं, मैं सारे सबूत दूंगा आपने। आज आप देश को किस स्टैंड पर देख रहे हैं? देश आज किस तरफ जा रहा है? राष्ट्रीय नेता तो हूं नहीं मैं, ये बात हरियाणा की बात कर लो। हरियाणा का तो बाबू बेटे ने दिवाला काट दिया और कांग्रेस का भी दिवाला काट दिया। पिछली 3 योजनाओं से तो कहीं ना कहीं बीजेपी है। 4 योजना। हाँ, तो बीजेपी है। अब बात तो भी आओगी, 5वीं भी आओगी। गोलवलकर की बात साबित कर दी कि ईडी का डंडा चढ़ाओ और बांदर बांदरी को नचाओ। अब विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष ऐसे नाचेंगे जैसे तार पे बंदर नचाएगा। आपने शिक्षा पे बात की है, रोजगार पर बात की है, किसानों के मुद्दे पर बात की है कि कैसे हालात है आज के दिन। शिक्षा, रोजगार की बात तो जब करें को विपक्ष में खड़ा हो, मर्जी आ करेगी बीजेपी तो आप इनेलो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो भी कहीं ऐसा नहीं करता। गलत एलिगेशन लगा रहे हो आप। कह रहे हैं ना कि आने वाले समय में इनेलो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है। कहां जाएंगे लोग? ये देखो भाई, मैं आपके किसने कर रखे कार्ड? मेरा भाई, मेरा सगा भाई भतीजा ना पढ़न दिया, वो मेरा गांव रहा, पूछ लेना जाओ। जाति तो 2.5 है, एक मर्द एक औरत और आधा डायपर गेंगे, 2.5 है जाति तो। 35 बरादरियां की तो गोत मिल रहे मेरे भाई। जाति कहां बोल तो लो हो? चमारा में दैया है, कुमारा में दैया है, माड़िया में दैया है, धोबिया में दैया है, गुजरा में दैया है, डागर है, धनखड़ है, जोगिया में है। कोई बिरादरी ऐसी बताओ जो आपस में गोत ना मिलते हों। और मेरा समाज तो कभी जी कहता है गोती गोती भाई, बाकी किस नहीं। और आप कैसे जाति की बात कर रहे हो? हम जो हमारे को उपनाम दिया गया जाट का, वो जाट बिरादरी तो 36-35 बिरादरी को अपना सगा भाई मानती है भाई। कहीं जातिवाद फैला था 2016 के बाद फैला। अगर जातिवाद का कहीं उदय हुआ तो 2005 के बाद जातिवाद सगर पर चलेगा। राजनीतिक परिवार जो थे इस प्रदेश का सपना देखने वाले, उनको तबाह करने का काम कर दिया। मैं उदाहरण दे दिया आपके सामने, चौटाला की सजा कराई 10 साल, सुरेंद्र को और जिंदल को हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट होया जिसका जांच नहीं हुई, देहरादून पड़ा जाके। कितने लोग राजनीति से खत्म कर दिए जो इस प्रदेश को देखने वाले थे। कहाँ है वो लोग?
आपके भी दादरी से मुख्यमंत्री था, क्या है उस घर का हाल? पूछा है किसी ने? ढोलक डमरू वाले आते हैं, 3 दिन बजा बजावे और अपने जीत के चले जाए। किसानों में गए हैं कभी? और चैलेंज करूं आपने पूरी कांग्रेस में और पूरी बीजेपी में 2 बड़द रड़ लिए ही हो, उनके राज काट दूंगा और मैं भी आऊंगा। सारे उन्हें बुला लिए, अपना कैमरा ला लिए, अगर को हड़का राज गिणवा देर जचा देर 2 अड़ाई काट दे, मैं सल्फास ले उड़े खा जाऊंगा, मेरी गारंटी है। और मुंह मांगे नाम सारी धरती नाम करवा जाऊंगा। यो भी चैलेंज है। चौधरी देवीलाल ने 85 सीट लाना था, प्रदेश का चप्पा चप्पा छाना था, धूल खाई थी, बरौली में सीट पिया था और इनके घर में काजू किशमिश खाते हुए आदने आदने मानसों को नेता मान के आंगली घुमा दी और थारे बारडा मांगे रात ने दे गया था इसका लड़का जो डायपर गैंग है। आज मैं 5 तारीख को चुनाव होता, 8 तारीख को खनन बंद कर दूंगा। इस तरह सरकार आया करे, इस क्षेत्र के लाखों लोगों का मुंह पूछने का चैलेंज करेगा, वो लेगा सारी सीट, जीत गया। संघर्ष करना पड़ेगा, जो लड़ेगा वही हरियाणा पे राज करेगा। बिके हुआ जाट टूटी हुई खाट कांग्रेस है 12 बाट। देखिए, इनका कहना है कि हालात जो है फिलहाल काफी नाजुक बने हुए हैं। हालांकि देखना होगा, इन्होंने काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और आरोप नहीं, पत्रकार वाली मत करो, साबित कर रहा हूं हर चीज का प्रूफ देके। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कमेंट में, मैंने फेसबुक पर भी देखा है कि आप एक छोटी राजनीति कर रहे हो, दूसरों पे कमेंटबाजी करके, आप खुद मैदान में आइए, आपको असलियत का पता चलेगा। चुनाव सब सारा देश चुनाव लड़े रहे। द्रोणाचार्य ने राज कराया था, भीष्म पितामह ने राज कराया था, कृपाचार्य ने राज कराया था, कर्ण ने राज कराया था, ये सारे साधु संत राज करें। लोग कि आप सस्ती राजनीति मास्टर डीसी लगे, मैं राजनीति करूं, मैं किसी को वोट मांगने जाऊं, तो मैं किसी को कि आगे की तैयारी चल रही होंगी, आगे की तैयारी चल रही है, मैं दादरी में वोट मांगना आऊंगा। मैं तो राजस्थान से लड़ लेता, उत्तर प्रदेश से लड़ लेता। मेरे भाग्य में अगर राजनीति है तो उसने कौन पूछेगा? लोगों के लिए लड़ेंगे तो राज करेंगे, दलाली करेंगे तो बेराम बिकेंगे। देखिए ना कांग्रेस दलाली। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने देखा है लोगों को पार्टियां बदलते हुए, पहले गाली देते हैं फिर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा? आप जिन पार्टियों का आज गाली दे रहे हैं, कहीं पता चले कुछ साल के बाद कि आप उन्हीं के गीत गा रहे हैं। पार्टियों को गाली दे रहा हूँ, बिके हुए नेताओं को दे रहा हूँ। पार्टियां तो खराब बता दिया आपने, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस में तो कुमारी सैलजा किसी बहुत बढ़िया नेता भी है, रामकिशन गुर्जर कैसे, शैली चौधरी कैसे,